हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। आज हम लोग देखेंगे लघुत्तम समापवर्त्य कैसे निकालते हैं, क्या होता है, एक छोटे से वीडियो के माध्यम से। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले परिभाषा। लघुत्तम समापवर्त्य की परिभाषा यानी डिफिनीशन। क्या है डिफिनीशन? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या द्वारा पूर्णतः विभाज्य हो लस्क कहलाता है। यानी कोई संख्या कोई संख्याएं दी हुई हैं, तो उन सभी संख्याओं से कोई न कोई एक ऐसी संख्या होगी जो कटे। तो कटने वाली संख्याएं अनेक होंगी, तो उन कटने वाली संख्याओं में जब सबसे छोटी संख्या होगी वह एलसीएम कहलाएगा। जैसे अगर हम कहें 4 और 6 का एलसीएम, तो क्या दिया है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो, यानी 4 और 6 से विभक्त हो और छोटी संख्याएं हों। तो इसे कैसे ज्ञात करते हैं? 4 6 भाग विधि से इस तरह से ज्ञात करेंगे। 2 3 यहाँ भाग देंगे और भागफल यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे। 2 में 4 से भाग देंगे, भागफल 2 आएगा। 2 में 6 से भाग देंगे, भागफल 3 आएगा। इसके बाद एक लाइन ऐसे खींचेंगे। अब इसके बाद 2 से कट करेंगे, तो 2 में 2 का भाग करेंगे, 1 होगा। 3 में भाग नहीं जाएगा, इसलिए 3 बच जाएगा। तो बचेगा, हम उसे उसी तरीके से लिख लेते हैं। अब 3 में भाग लगाएंगे तो 1 1। अब जब 1 1 यहाँ आ जाए तो हम कहते हैं कि एलसीएम की प्रक्रिया समाप्त हुई ज्ञात करने की। अब जो यहाँ जो संख्याएं प्राप्त हुई, इसी का गुणनखंड होगा जो एलसीएम कहलाता है। यहाँ 2 गुणित 2 गुणित 3 जो संख्याएं उनका गुणन करना होता है यानी गुणा करना होता है। 2 दूनी 4 3 12। 4 और 6 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या 12 है, जो 4 और 6 दोनों से कटती है। यह इसकी परिभाषा। और इस प्रकार से जैसे अगर हम कहें 6 और 8 का ज्ञात करना, तो एक लाइन इस तरह से खींचेंगे, संख्याओं के बीच में कामा लिखकर एक लाइन नीचे खींचेंगे। अब हम देखना है कि 6 और 8 को कैसे किस छोटी छोटी संख्या से भाग दें कि दोनों से भाग चला जाए। अगर दोनों संख्याओं से भाग चला जा रहा है तो वही संख्या लें, अन्यथा उससे बड़ी संख्या से चेक करें। तो यहाँ हम देखते हैं 2 से, तो 2 से कट जा रहा है। 2 में 6 का भाग देंगे, भागफल 3 आएगा। 2 में 8 का भाग देंगे, भागफल 4 आएगा। तो यहाँ हम भागफल लिख देंगे। अब पुनः 2 से कट करते हैं, 3 2, पुनः भी 2 बचा हुआ है, 2 3 2। लेकिन इसमें ध्यान रखना चाहिए कि इसका एक क्रम होता है, छोटी से छोटी संख्याओं से प्रारंभ करना चाहिए। अगर छोटी संख्या से कट रहा है तो हमें बड़ी संख्या लेकर करने की गलती ना करें। हालांकि प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा नहीं करना चाहिए जिस संख्याओं से कटे, क्योंकि यहाँ बेसिक मेथड होता है। और जैसे हम एक कल्पना कर भी सकते हैं कि जैसे 4 और 6 कैसे कट रहा है, हम डायरेक्ट स्टेप को न लिखकर 2 3 4 यानी 2 3 6 जो 24 कर सकते हैं। तो हम यह बेसिक है और इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट में गलतियों की संभावना ज़्यादा रहती है, हालांकि जब आप बेसिक पता हो तो डायरेक्ट गलतियों की संभावना कम हो जाती है। 6 और 8 का एलसीएम इस प्रकार प्राप्त होता है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। 2 दूनी 4 3 दूनी 8 त्रिक 24, यानी 6 और 8 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या 24 होगा, जो एलसीएम कहलाएगा। इस तरीके से एलसीएम ज्ञात किया जाता है।